हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है। व्हाट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो दोस्तों एसिड बेस एंड सॉल्ट है सिंपल एक कैटेगरीज जिसके अंदर हमने केमिकल कंपाउंड्स को रखा है। तो हम कह सकते हैं दैट एसिड बेस एंड सॉल्ट आर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर होते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स जिनकी स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको एक साथ स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को कुछ ग्रुप्स या कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया है ताकि उनकी इजीली स्टडी हो पाए। और वही ये ग्रुप्स हैं जिसमें पहला यही वो ग्रुप्स या कैटेगरीज़ है जिसमें पहला है एसिड, सेकेंड आता है आपका बेस एंड थर्ड आपका आता है इसमें सॉल्ट। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर इन तीनों ही कैटेगरीज़ की स्टडी हम लोग करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं वन बाय वन इन सभी कैटेगरीज़ को उठाऊंगी क्योंकि एक साथ इनकी स्टडी करने से आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है जो मैं नहीं चाहती। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी एसिड के बारे में। दोस्तों जब भी किसी कंपाउंड्स को कैटेगराइज्ड किया जाता है तो उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, उसके बेस पर ही उन्हें इन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है या एसिड्स की कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टोमेटोज़ हैं, तो ये सब हमारे एसिड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका आता है व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन। इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए जब भी हम एसिड को किसी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं किसी भी एसिड को, तो क्या होता है कि उनके बीच का जो बॉन्ड होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड होता है दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड होता है जो टूट जाता है जब हम उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दें, मान लीजिए अगर मैंने एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया और इसमें मान लो मैंने HCl एसिड इसके अंदर डिज़ोल्व किया। आप यहाँ पर कोई भी एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, ये सभी एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी आप एसिड ले लो। मान लो मैंने HCl को कुछ वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो होता क्या है कि ये जब HCl वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है तो इन दोनों के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने आयंस बना लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें क्लोरीन के साथ साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। तो जब भी आप किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को भी वाटर के अंदर अलग कर डिज़ोल्व करते हो तो ये भी डिसएसोसिएट होकर अपने अलग अलग आयंस बनाएंगे। यहाँ भी आपको हाइड्रोजन का आयन मिलेगा। अगर आप नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो जब भी किसी एसिड को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उनका केमिकल बॉन्ड टूट जाता है और वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं। डिसएसोसिएट मतलब आयोनाइजेशन हो जाना, यानी कि इनके अपने अलग अलग आयन्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें जब भी हम वाटर में एसिड को डिज़ोल्व करेंगे तो हमें ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं दोस्तों। तो यही इस पॉइंट में आपको बताया गया है व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड गिव्स हाइड्रोजन आयन। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो हमने वाटर लिया था जिसके अंदर हमने एसिड को डिज़ोल्व किया था, वहाँ पर H2O तो पहले से होता ही है, साथ में ये जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है, इस वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक हाइड्रोनियम आयन हम लोगों को मिल जाता है दोस्तों। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी हम एसिड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जब भी एसिड की डेफिनेशन हम लिखेंगे तो इस पॉइंट को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पर, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अब जब हम वाटर के अंदर एसिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये आयंस बना लेता है, और जहाँ पर भी आयंस होते हैं, आयंस फ्लो करते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इसलिए जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये भी इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ है कि एसिड जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसके बाद आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर है वो एक इंडिकेटर है जो हमारा एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका हम टेस्ट करते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर कभी ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमें एसिड के प्रेजेंस को शो करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिड जो है वो आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा या रेड ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। तो यहाँ आप इस सिंपल ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। आप याद रखिए ABR यानी कि एसिड ब्लू को रेड कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ट्रिक है याद करने की कि जो एसिड्स है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ABR आप लोग याद रखिए एसिड के बारे में। अब आ जाइए फिफ्थ प्रॉपर्टी पर, एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर। जो एसिड्स होते हैं वो चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इनको हम इस तरह के कंटेनर में नहीं रखते जिनके साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेटल है, मेटल के साथ एसिड्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इसलिए जब भी हम एसिड्स को स्टोर करते हैं तो कभी भी मेटल के अंदर या मेटल के कंटेनर के अंदर हम इनको स्टोर नहीं करते। इनको हमेशा ग्लास या तो ग्लास बॉटल या फिर सेरेमिक बॉटल के अंदर हम इनको स्टोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई एसिड्स के बारे में कि ये एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग एसिड की डेफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं उन प्रॉपर्टी के बेस पर जो हमने अभी देखी है। तो एसिड्स आर कंपाउंड विच आर सोर इन टेस्ट एंड व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर दे गिव्स हाइड्रोजन आयंस। तो दोस्तों ये हुई एसिड की डेफिनेशन। और चलिए अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में, जिसमें सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको कहा जाता है मिनरल एसिड्स। जैसे यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, जो भी हमें एसिड्स मिनरल से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स या फिर मिनरल एसिड्स। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है। ये सारे के सारे हमारे मिनरल से मिलते हैं ये एसिड्स, तो इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद आ जाइए दूसरी कैटेगरी पे, ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं, यह हमें प्लांट्स से और एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया। यहाँ पर देखो ये पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, इनके सोर्सेज भी इस पिक्चर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, एसिड्स विच व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर गेट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। यानी कि जब हम किसी एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किए हैं, जब वो सारे के सारे कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, तो इस तरह के एसिड्स जो हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और इसके अपोजिट अगर वो मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हों तो वो एसिड्स हमारे वीक एसिड्स होते हैं। इस बात को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर के अंदर एक एसिड लिया, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। मान लो मेरे पास एक एसिड है, ये मेरे पास एक एसिड है। मान लीजिए आप कि मेरे पास एक ये एसिड है। अब इस एसिड को अगर मैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करती हूँ तो दो कंडीशंस हो सकती है। मान लो मैंने बीकर के अंदर वाटर ले लिया, दोनों बीकर में, ये एक कंडीशन ये हो सकती है कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाए और इसका जो ये एलिमेंट्स हैं ये अलग हो जाएं। जैसे कि मैंने आपको जब प्रॉपर्टी समझाई थी एसिड्स की उस टाइम पे भी ये पॉइंट समझाया था। मान लीजिए जैसे मेरा एसिड है और इसको मैंने पानी में जब डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर,
डिज़ोल्व किया तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे आयोनाइज्ड हो गए। यहाँ पर देखिए सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब आयोनाइज्ड हो गए हैं, सब अलग अलग हो गए हैं। और यही दूसरे केस में क्या हो सकता है कि जब मैंने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करूँ तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हो गए हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये आयोनाइज्ड हो गया, ये आयोनाइज्ड हो गया, ये आयोनाइज्ड हो गया। लेकिन ये देखो, ये आयोनाइज्ड नहीं हुआ, ये भी आयोनाइज्ड नहीं हुआ, ये आयोनाइज्ड नहीं हुआ, ये भी आयोनाइज्ड नहीं हुआ। और यहाँ पर पहले केस में मैंने देखा कि सभी आयोनाइज्ड हो गए। यहाँ पर देखो सब के सब आयोनाइज्ड हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा कैसा एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है दोस्तों, तो इस केस को हम कहते हैं पार्शियल आयोनाइज्ड। तो जिसमें पार्शियल आयोनाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा वीक एसिड है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के बारे में मैंने अब आपको बता दिया कि कंप्लीट आयोनाइजेशन क्या होता है और पार्शियल आयोनाइजेशन क्या होता है। और साथ ही मैंने बताया कि जहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जहाँ पार्शियल आयोनाइजेशन होता है उसको हम वीक एसिड कहते हैं। तो वही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गेट आयोनाइज्ड कम्प्लीटली। एंड इसके एग्जांपल्स आप यहाँ देखो, ये जितने भी एसिड्स हैं जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि ये तीनों एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप आ जाइए वीक एसिड। ये वीक एसिड्स हमारे कौन से होते हैं, जिसका मैंने भी आपको बताया, जो पार्शियल आयोनाइज्ड होते हैं या फिर जिनके मॉलिक्यूल्स डू नॉट गेट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, तो उनको हम कहते हैं वीक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे की तरफ। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं, एसिड्स हैविंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। ये हमारे प्योर एसिड होते हैं, इसके अंदर जो वाटर अगर हम देखें तो बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में इसके अंदर पानी मिला हुआ होता है, थोड़ा सा बहुत स्मॉल अमाउंट इसमें पानी का होता है, और उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स। ठीक है, और जो हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं वो कौन से एसिड होते हैं, एसिड्स विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। ठीक है दोस्तों, तो कंसनट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड दोनों में फ़र्क क्या है। कंसनट्रेटेड एसिड में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है और डाइल्यूट एसिड में मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी हमारे पास कोई कंसनट्रेटेड एसिड होता है तो हम उसको डाइल्यूट बना सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ वो प्रोसेस के बारे में भी। आप एक कंटेनर के अंदर वाटर लेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आप जो आपके पास ये कंसनट्रेटेड एसिड है उसका थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप्स आप उसके अंदर डालेंगे। ये आपका कंसनट्रेटेड एसिड है। के पास जो कंसनट्रेटेड एसिड है उसके कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर के अंदर डालेंगे, और धीरे धीरे ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका एसिड होगा ये अब आपका डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यही इसका तरीका है डाइल्यूट करने का। अगर आप लोग क्या करते हो, इस एसिड के अंदर अगर आप वाटर डालकर इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है, और इससे एक्सीडेंट होने का ख़तरा भी होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डाइल्यूट करने का प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप देखेंगे कि आपने वाटर के अंदर एसिड डाला तो जो हीट आपकी निकलेगी इसमें से वो धीरे धीरे वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये धीरे धीरे हीट इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आप एसिड के अंदर पूरे एसिड के अंदर वाटर डालते हो तो होता है क्या कि एकदम से हीट जनरेट होती है, और जिससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ये तो दोस्तों ये हुई क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स।
इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।